रमो अरिहंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आयरियाड़म रमो वज्रायाड़म रमो लोए सौसाहुड़म। अभी पिछली क्लास में हमने मंगल प्रज्ञा 3 के पिछली क्लास में हमने इंद्रियों का चैप्टर पढ़ा था, है ना। इंद्रियों में हमने चैप्टर पढ़ा कि इंद्रियों में इंद्रियों के माध्यम से हमें कैसे ज्ञान होता है ना, और कैसे हमें उसको उपयोग में लेना चाहिए, है ना। किस तरह से इंद्रियां हमारे ज्ञान में निमित्त हैं, वास्तव में हम उसके ज्ञान की कर्ता नहीं है ना। हमारा जो स्वयं का आत्मा का ज्ञान है वो ही वास्तव में जानता है। शरीर तो मात्र खिड़कियां हैं, है ना। तो हमने लास्ट में ये समझा था कि इंद्रियां ज्ञान में कैसे कैसे चीजों के जानने में आता है। तो हमने उसका निर्णय किया कि वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य को जानने में काम में आता है, ठीक है, ये बोला था। और सिर्फ मात्र मन इंद्रिय है, मन इंद्रिय मतलब जो हमारे को विशेष योग्यता प्रकट हुई है ना। मनुष्य गति में देखा जाए तो हमें जो विशेष योग्यता प्रकट हुई है वो है कि हम अपने स्वभाव का निर्णय कर सकते हैं इस गति में। जो मन इंद्रिय है वो मन इंद्रिय ये नहीं बता रही कि शरीर में या हमें मन में ऐसा विशेष मिला है तो ही हम कर पाएंगे। इसको ऐसे समझ, बोलने में ऐसे आता है कि मन इंद्रिय है इसलिए आप निर्णय कर सकते हो, और वास्तव में इसका मतलब क्या है कि हमारे ज्ञान में ऐसी विशेष योग्यता जागृत हुई है कि हम उसको अपने आत्मा को जान सकते हैं। बाकी 5 इंद्रियां आत्मा के जानने में काम में नहीं आती। मात्र मन इंद्रिय ही एक ऐसी इंद्रिय है जिसके माध्यम से, मतलब वो विशेष ज्ञान की योग्यता ऐसा है अभी जो प्रकट हुई है, उससे हम अपने आत्मा का निर्णय कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसका निश्चय किया था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे चैप्टर को से मैंने शेयर नहीं कर पाए, जो छूट गए थे, जो कि बहुत कहना चाहिए इस चैप्टर का क्रक्स था। इसका कंक्लूजन हमने डिस्कस नहीं कर पाया था डिटेल में, मेरे से कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, है ना। तो उसका मैंने पॉइंट्स अभी बनाए हैं, है ना। तो वो हम इस पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा, क्या क्या उठेगा क्वेश्चन के, जैसे कि आपने जिनवाणी में भी कहीं सुना होगा, बहुत सी जगह भी आप मंदिरों में जाते हो प्रवचन आदि में सुना होगा कि भगवान ने इंद्रियों को जीत लिया, तो हमें भी इंद्रियों को जीतना चाहिए, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, हमें इंद्रियों को जीतना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है। आपको अपने विचार रखने हैं इस पे। मतलब ये सभी इंद्रियां जो हैं इनको पुद्गल को जानने तक ही सीमित रखना चाहिए, और जो हमारे आत्मा के लिए विकारी भाव पैदा करें ऐसा उन इंद्रियों के माध्यम को रोकना चाहिए, और मन इंद्रिय को सही जो आत्मा का लक्षण है उसको ही जानने में लगाना चाहिए, ना कि इन सांसारिक चीजों में। बहुत बढ़िया आंसर दिया है। और कोई देना चाहेगा इस पे। मन को जीतने, मतलब मन बोल रहा हूँ, इंद्रियों को जीतने का क्या मतलब है। यही है भैया जी, जैसे रचना इंद्रिय है उसके बस में होके हम गलत चीजें खाते हैं, सेवन करते थोड़ा हैं, माइक है थोड़ा ना। पास में करके बोलिए, आवाज थोड़ी कम आ रही जैसे पंच इंद्रियां है, स्पर्श रस, तो स्पर्श के हमसे गलत काम करते हैं, या रचना के हिसाब से अपने जीभ को टक में नहीं रह पाते, भक्ष पक्ष का भी कोई नहीं करते, विवेक नहीं करते, और वो चीजें हम खा लेते हैं। तो इन सब इंद्रियों को उन्होंने अपने बस में कर लिया है। हम तो इंद्रियों के बस में हैं, हम इंद्रियों के बस में यूं हैं क्योंकि हम रह नहीं पाते उन चीजों के लिए। लेकिन जिन्हीं भगवान ने इन इंद्रियों पे जीत लिया है कि वो खुद पे अपने को, मतलब वो है उनके ऊपर कि जीत है। हाँ लिया तो उन्होंने कि उन कैसे इंद्रियों के बस कैसे में नहीं है वो।
कि अगर उनका मन कैसे उनको बस में किया? मुंह बंद कर दिया, कान बंद कर दिया, नहीं नाक बंद किया, हम कछु नहीं सूखेंगे। नहीं कैसे वश में किया? क्वेश्चन फिर वही वापस रेस हो जाएगा ना, कि अपने आत्मा भाई। को ढंग कर लिया उन्होंने और हम्म, कि भाई इनमें कुछ भी नहीं है, इन चीजों से करने से हाँ हाँ, सही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मधु जी कुछ बोलना चाह रही हैं, बताइए। भेद विज्ञान करके ये जाना कि इंद्रियां जो है वो हाँ मतलब तुच्छ मात्र हैं और बिल्कुल। हाँ, मधु जी आप कुछ बोल रहे थे। तत्वों के निर्णय से और मोक्ष मार्ग, उन्होंने अपना एक मोक्ष का मार्ग बताया और उसी पर चले। उस तरीके से उनका सभी चीजों से मोह हट गया और वे अपने मतलब उस पे मोक्ष मार्ग पे प्रशस्त होते गए आगे। सही। इस तरीके से उन्होंने अपनी इंद्रियों सुनैना को जी, जीत अब बस आंसर आपका एक और बचा है, आप और बोल दो, सब लोग बोल देंगे। इंद्रियों के द्वारा जो अपन समझते हैं कि इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है वो मात्र भ्रम है, और मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही एक्चुअली। चलिए ठीक है, सबने कुछ कुछ सही में आंसर दिया। अब इसके प्रोसेस समझेंगे कि क्या फंडा क्या है, इंद्रियों को जीतने में फंडा क्या चीज आ रही है बीच में जिससे प्रॉब्लम हो रही है हमको। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना कि क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। तो हमने ये सब जाना पहले कि इंद्रियां सिर्फ पुद्गल के काम में आती हैं, आत्मा के निर्णय में काम में नहीं आती। ठीक है, फिर बाद में ये समझा कि जो मन इंद्रिय है ना, ये मन इंद्रिय है, ये ही है वास्तव में जो हमें अमूर्तिक आत्मा को ज्ञान कराने में निमित्त है। ठीक है, ये हमने निर्णय किया। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, ये क्वेश्चन उठेगा कि इंद्रियों को जीतना क्यों है ना, इंद्रियों को जीतना क्यों है, उसको क्यों आवश्यक है। उससे समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंद्रियों से हमें काम क्या होता है, पहले इंद्रियों की वर्किंग क्या है। तो हमने सबसे पहले बोला, क्या बोला, कि हम है ना इंद्रियों को मात्र पुद्गल को ही जानने में काम में आती है मात्र इंद्रिय। इंद्रियों से हम कुछ भी जानेंगे, आंख से देखेंगे तो पुद्गल दिखेगा, नाक से सूंघेंगे तो पुद्गल जानने में आएगा, जीभ से चखेंगे तो पुद्गल जानने में आएगा, कान से कुछ भी सुनेंगे तो पुद्गल जानने में आएगा, कुछ भी छुएंगे तो इंद्रियां सिर्फ और सिर्फ पुद्गल को ही विषय बनाती हैं। मोक्ष मार्ग में पुद्गल को जानना जरूरी है क्या? पुद्गल को लक्ष्य करना जरूरी है क्या? हमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हमें हटाना है। बल्कि क्यों हटाना है कि जो इंद्रियां है ना वो हमेशा विषय भोग के कारण में बनती हैं। फिर हम जब भी बाहर से इंद्रियों को जानेंगे ना, अरे कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितनी अच्छी साड़ी है, हमारे पास भी साड़ी हो, अरे जी देखो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है खाने में, चलो ये भी खाएं, वगैरह वगैरह। तो अब जितने भी इस इंद्रियों के माध्यम से जो भी विषय को हम अपना एंगल बनाएंगे, उसको जानेंगे, तो हमेशा वो यही क्या करेगा, अरे यार ये बहुत अच्छी चीज है, ये हम भी ले लें, चलो ये भी खा लें, चलो इसमें घूमते हैं, चलो एयरप्लेन से घूमते हैं, यहाँ घूम के आते हैं, वहां घूम के आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हमेशा हमेशा हमारे को वो विषय कषाय में, उस विषय भोगों में ही उलझा के रखेंगे। तो उसका कारण क्या होगा? तो उसका कारण होगा कर्म बंधन। ठीक है, अब समझना, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम बोलें कि ठीक है भैया, हमें तो भैया मौज से जी रहे हैं, हमें तो बढ़िया एकदम आलीशान घर मिला, हम तो आराम से जी रहे हैं, हमें दिक्कत क्या है? कि दिक्कत इसमें ये है कि जब तक इंद्रिय आनंद रहता है, क्या बोला, जब तक इंद्रिय आनंद में है जीव ज्ञान, तब तक वो आत्मिक ज्ञान का आनंद नहीं ले सकता। क्या बोला? समझ में आ रहा है? जी भैया। जब तक ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान जो है उसी में ही लगा हुआ है, उन्हीं विषयों को जानेगा, तो आत्मा के ज्ञान में नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? कि इसमें एक रूल है, जब तक जीव को अरहंत अवस्था प्राप्त नहीं होती, जब तक जीव को अरहंत अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक हर जीव का ज्ञान, कोई भी जीव हो, किसी भी गति में हो, वो एक समय में एक ही विषय को जान सकता है। क्या बोला?
हम यदि इस टाइम को आंख से इसको देख रहे हैं ना, तो हम ये नहीं देख सकते कि हमारे पीछे कौन खड़ा है या पीछे कौन सा म्यूजिक चल रहा है, हम वो नहीं, इतना ध्यान से नहीं देख पाएंगे। एक समय में एक ही चीज को मुख्य कर सकता है ज्ञान, और एक टाइम में एक इंद्रिय के विषय ही मुख्य होगा। समझ में आ रही है? अब होगा क्या उससे 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 प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि एक समय में यदि एक को ही देख रहा है तो देख किसको रहा है कि पुद्गल को ही देख रहा है। आंख से भी देखेगा तो पुद्गल, बाकी 4 इंद्रियां तो पुद्गल। तो आत्मा को जानने का टाइम का निकलेगा, तो प्रोसेस ही नहीं बनेगी। क्या समझ में आई? जब भी इन्हें हम 5 इंद्रियों के माध्यम से जानेंगे तो पुद्गल को तो जान ही रहे हैं, साथ ही साथ एक समय में एक ही चीज को जान पाएंगे। उन 5 में से एक समय में एक ही चीज को मुख्य कर पाएंगे। तो 5 इंद्रिय भी सीक्वेंस में आएंगी, तो सबकी अपनी होड़ मची है, कौन किसको जाने कौन किसको जाने। तो इसलिए हम उसको पुद्गल को ही हमेशा हाईलाइट होता है हमारे ज्ञान में, पुद्गल पुद्गल पुद्गल। तो हमारे ज्ञान में कभी आत्मा का निर्णय करने का या उसका स्वभाव हमारे में मुख्य नहीं हो पाता। इस कारण से कोई बोले कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, हम तो आत्मा को जान ही नहीं पा रहे। अरे तुम्हारा ज्ञान अभी इंद्रियों के माध्यम से ही तुम्हारा ज्ञान वर्त रहा है। तुम अपने आप को हमेशा इंद्रियों के ही वश कर रहे हो। जैसे अभी उन्होंने बोला ना सीमा जी ने कि इंद्रियों के वश है, मतलब क्या है कि हमारा ज्ञान है वो इंद्रियों को प्रायोरिटी देता है। क्या बोला? बात समझ में आ रही है? कि हमारा ज्ञान ये लगता है कि हम जब तक देखेंगे नहीं तो क्या हुआ, हम जब तक खाना नहीं खाएंगे हम कैसे जिंदा रहेंगे, हम जब तक कुछ सुनेंगे नहीं तो हमारे कैसे काम चलेगा, है ना? तो हमेशा हमारी प्रायोरिटी इंद्रियों के तरफ रहती है। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा कि धर्म क्रिया में ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि आपका मन भटक रहा है ना, जाओ माला दो, जाओ सामायिक करो या ध्यान लगाओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे, सामायिक के टाइम पे आप ऐसे पद्मासन टाइप में बैठते हो या अर्ध सुखासन पे बैठते हो। उसमें क्या होता है, आपका इंद्रियों का संचार कम हो जाता है, आंखें बंद होती हैं, मुंह बंद हो रहता है, नाक कान आदि में भी हमें ज्यादा हमारा उपयोग भटकता नहीं है। हमारा क्या चलता है, मन इंद्रिय काम करती है उस टाइम। तो उस टाइम जो हमने स्वाध्याय किया, हमने जो पढ़ा, हमारे चिंतन करा, यदि हम उसको वर्किंग में लाते हैं तो हमें आत्मा पकड़ में आ सकती है। समझ में आ रहा है पॉइंट? कुछ डायग्राम बन रहा है या कुछ डिसीजन ट्री बन रहा है आपके दिमाग में कि क्या चीज आज तक चलती आ रही थी और क्या चीज वास्तव में सही है? हम ये समझते थे कि जब तक हम भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमें पुण्य नहीं लगेगा। अरे लोग घर बैठे करते भी आंख से मन में भगवान की प्रतिमा देख के भी उससे अच्छे भाव कर सकते हैं। ये है मन इंद्री की ताकत। मन से यदि कोई काम किया जाए, जो बोलते ना कि भावना होनी चाहिए, भावना भवनाशनी, यही है भावना भवनाशनी, मन इंद्री का काम। वो तीव्र निर्णय उसका, जो ये मन इंद्रिय का मतलब वो ज्ञान का काम है। कहना तो हमें पड़ रहा है मतलब मजबूरी है मन इंद्रिय, पर वास्तव में वो ज्ञान की ऐसी योग्यता प्रकट हो गई है कि वो इतनी तीव्र इच्छा भी करेगा तो भी वो धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकता है, वैसा निर्णय करे ज्ञान तो, है ना? तो अब यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि जब ये कुछ काम का नहीं है तो जीतना क्यों कह रहे हैं, है ना? जीतना कहें या क्या कहें, हराना कहें, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग तोड़ना फोड़ना नहीं है कि उसको हरा के आ रहे, उसको पीट के आ रहे हैं। इंद्रियों को तोड़ना नहीं है, उनको मतलब कष्ट देना नहीं है। हराने जीतने का मीनिंग है
कि हम उनके द्वारा उनका काम लेना कम कर दें, इंद्रियों पे निर्भर नहीं रहें। क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा जितने भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, या कहें कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो जीव होते हैं, उनके जीवन में बाहर से विषय कषायों के प्रति उनकी निवृत्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो अपना ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से विषयों में उलझाना नहीं चाहती। क्योंकि जब भी विषय कषायों में मन मतलब इंद्रियां से ज्ञान उलझेगा तो कर्म बंधन का कारण बनेगा। तो जो धार्मिक जीव होते हैं वो इंद्रिय कषायों विषय भोगों से बचते हैं, उनसे काम ज्यादा नहीं लेते, जितना जरूरी काम होता है उतना ही काम में लेते हैं। जैसे जिनवाणी पढ़ना है, अपना आचरण करना है ना, शोधना है, कोई चीज शोधनी है, भोजन आदि के उसके उतने संयम आदि के काम के लिए बस इंद्रियों को काम में लेते हैं। बाकी जितना ज्ञान है वो आत्म स्वभाव के निर्णय में लगाने में ही अपना एफर्ट लगाते हैं सारा। बात समझ में आ रही है? एक पता नहीं कौन सा भजन है, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें ऐसा बोला कि मेरे को आंख मतलब ऐसे चाहिए कि मैं जब भी आंख खोलूं तो मेरे को जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा दिखे, नहीं तो मेरे को आंख भी नहीं चाहिए। मेरे को कान ऐसे चाहिए कि मैं हमेशा भगवंतों की पूजा आदि मेरे को ज्ञान में सुनने को मिले, नहीं तो वो भी नहीं मिले, है ना। मेरे को जीवा ऐसी चाहिए कि वो हमेशा भगवान का ही गुणानुवाद करे, नहीं तो मेरे को वो नहीं चाहिए, है ना। ऐसा भजन है एक, मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा उसका मीनिंग निकलता है। हाँ भैया, जब भी खिड़की खोलूं तो तेरा है ना। दर्शन हो जाए। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमको 5 इंद्रियों में लगाना नहीं है, पर हम जब भी अपने ज्ञान को किसी परद्रव्य पे लगाएं तो ऐसा हमारे को विषय या किसी चीज किस पे हमारा ज्ञान जा रहा है वो हमारे को मोक्ष मार्ग में लगाए, ऐसा काम हो इंद्रियों के माध्यम से। तो वो कहाँ होगा कि वो इंद्रियां भी देवशास्त्र गुरु को ही लक्ष्य बनाए, आंखें हमेशा भगवान को देखें, भगवंतों को देखें, है ना, ऐसा समझना। तो अब फिर क्वेश्चन आगे और बढ़ा के फिर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इंद्रियों को? तो उन्होंने बोला कि जब ज्ञान पूर्णता अपने आत्मा में लग जाए, आत्मा में केंद्रित हो जाए, लीन हो जाए, है ना, तो अब क्या होगा कि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। और जब अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है तब हमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जो सीमा जी बोल रही थी कि उन्होंने अनंत भगवान ने इंद्रियों को वश कर लिया, वश तो अपने एंगल से बोल रहे हैं, उन्होंने कोई वश नहीं करा, वो इंद्रियों का यूज ही नहीं कर रहे। उनको अनंत भगवान को क्या है बताओ, केवल ज्ञान है कि नहीं, सारी वस्तुओं को एकदम प्रत्यक्ष रूप से जाना है। बताओ, आंख खोल के देखें भैया कितने लोग आए हैं हमारे समाचरण में, भीड़ लगी कि नहीं, कि लोग भाग गए, कुछ लोग आए तो नहीं, थोड़ी दिव्य ध्वनि गिराए, ऐसे सोचते हैं क्या? उनको इंद्रियों से जानने की जरूरत ही नहीं है, और जरूरत नहीं है इसका मतलब उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, ये मीनिंग है उसका, है ना। तो सीमा जी बोल रही थी कि हम इंद्रियों के वश में हैं, इंद्रियों के वश में हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने को इंद्रियों से ही अपने अपने को मापते हैं। हमें ये जानना है, हमें ऐसी चीज चाहिए, तो हमें इंद्रिय ज्ञान से ही अपने आप को हम अपने को नापते हैं। अनंत भगवान को क्या है कि अनंत भगवान इंद्रिय ज्ञान को यूज नहीं करते, का मतलब है ही नहीं उनको। वैसे तो देखा जाए केवल ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं, केवल ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, तो उनको इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए उनको कहते हैं कि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। बात समझ में आ रही है? थोड़ा हार्ड पड़ रहा है क्या, इजी है सभी को? ठीक है,
और कल चैप्टर में कुछ और 2-3 डेफिनेशन रह गई थी, उसको भी मैं जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ, है ना। क्या बोला था कि एक डेफिनेशन आई थी, जिन किसे कहते हैं, है ना। तो जिन का अर्थात होता है जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीत लिया है, उसको जिन कहते हैं, है ना। और कैसे जीता है कि अपने स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव का आश्रय लिया तो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते और इंद्रिय ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है तो मोह राग द्वेष का अपने आप नाश हो जाता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है तो उनको इंद्रिय ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा। एक और डेफिनेशन आई थी कि जैन किसे कहते हैं, तो जो जिनेंद्र भगवान के भक्त हों, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, उन्हें जैन कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जैन के 3 टाइप्स और होते हैं, ये थोड़ा मैं भैया डिटेल। भैया जी, भक्त की जगह अनुयायी नहीं होना चाहिए? हाँ, एक ही भक्त बात की है, तो बात ही नहीं होती अपने यहाँ। एक ही बात है, भावात्मक, इसलिए इसको डिफाइन करा ना। भक्त का यहाँ पे मीनिंग है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले और उनकी आज्ञा माने, जी। है ना, ऐसा। तो अब जैन कितने टाइप के होते हैं, तो उन्होंने बोला 3 टाइप के जैन होते हैं। कौन कौन से, तो पहला है नामधारी जैन। नामधारी जैन मतलब कि जन्म से उनका सरनेम जैन पड़ा हुआ है, कुल परंपरा में बाबा दादा जैन थे तो वो भी जैन बन गए, जैन कहलाने लगे। परंतु उनके जीवन में जैनत्व संबंधी कोई आचार विचार नहीं है। भगवान कैसे होते हैं, वीतरागी होते हैं, सरागी होते हैं, है ना, हितोपदेशी होते हैं, नहीं होते हैं, क्या होते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तत्व ज्ञान से रहित हैं, उनको जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। बट नाम है जैन लगा है तो जैन बुला रहे हैं, है ना। तो उनको फल क्या मिलता है कि उनको जैनत्व के संस्कार का तो कोई फल मिलता नहीं है ना। यहाँ पे इस पे ऐड कर सकते हैं, जैनत्व के संस्कार का कुछ फल नहीं है, मात्र उनके जो जैसे भी परिणाम होंगे, मात्र उन परिणामों का उनको फल मिलता है। समझ में आता है ना। कुछ ऐसे जैन होते हैं, जैन तो लगा रहे हैं पर खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, अंडा वगैरह भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, और जैन के बारे में कुछ नहीं पता उनको। अब जैसे उनके परिणाम होंगे, जितनी हिंसात्मक होंगे, वैसे उनको फल मिलेगा। नॉर्मल दया दान भी करते हैं अगर इधर उधर, तो उसके हिसाब से उतना पुण्य भी लगेगा, ठीक है। अब दूसरे टाइप के जैन क्या हैं, दूसरे टाइप के जैन है द्रव्य जैन, है ना। द्रव्य जैन का मतलब क्या है कि जैन धर्म के आचार विचार सहित हैं और तत्व ज्ञान सहित हैं। वो समझते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु कैसे होते हैं, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, एक इंद्रिय जीव क्या क्या होता है, 5 इंद्रिय के जीव कैसे होते हैं, 4 गतियां कैसे होती हैं, इनका इनको ज्ञान है ना। और वो शारीरिक शारीरिक उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो भी उनके अनुसार ही होती हैं, है ना। क्या ना, आचार विचार उनका जैनत्व के अनुसार उनका आचार विचार होता है। परंतु इनमें अभी कमी क्या है, कुछ कमी क्या रह गई है कि उन्होंने अभी तक मोह राग द्वेष को जीता नहीं है। अभी तक क्या बोला, मोह राग द्वेष को जीता नहीं है, मतलब अभी तक रत्नत्रय की संपन्नता नहीं हुई, है ना। संपन्नता कहें, पूर्णता कहें, संपन्नता कहाँ, संपन्नता ही कह लो, पूर्णता तो आगे होगी, ठीक है। मतलब उनको रत्नत्रय प्रकट नहीं हो पाए। जैन धर्म की चीजों को जानते तो हैं, परंतु अभी उनके ज्ञान में आत्मा कैसी है वो निर्णय नहीं हुआ है। मात्र बाहर के आचरण आदि से वो जैनत्व के संस्कार को पालते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कि ये 4 गतियों में पाए जाते हैं, है ना।
जैन भगवान के पास जाएंगे, दर्शन करने भी जाएंगे, सब चीज करेंगे, परंतु उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसका फायदा क्या मिलता है इनको, कि जितना वो शुभ भाव करते हैं, शुभ क्रियाओं में जितना प्रवर्तते हैं, है ना, उतना उनको पुण्य बंध होता है ना। और बाहर से देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए, तो जितना व्रत आदि संयम आदि करते हैं, तो बाहर में यश होता है, मान प्रतिष्ठा आदि भी उनको मिलती है। ठीक है, क्लियर है, इतना तो सिंपल है। चारों गतियों में पाए जाते हैं, मतलब तिर्यंच भी होते हैं क्या? क्यों, त्रियंश भी होते हैं, त्रियंश भी हो सकते हैं जो जैन धर्म को पालते हैं, पर सम्यक दर्शन नहीं है। वो थे ना, कौन, अब एक राजा ने मुनिराज को आहार दिया था, तो उसको 5, 4 या 5 ऐसे कौन कौन से जानवर थे, उन्होंने उनकी अनुमोदना करी उस आहार की, करी थी हाँ कि भैया नहीं? जी, पहले चैप्टर है में ना, पढ़ा था। 4 ऐसे थे, कुत्ता था और ऐसे 2-3 और ऐसे थे, मैं पूरा याद नहीं आ रहा है, जैन धर्म की कहानियों में है ये। हाँ, तो क्या थे, उन्होंने अनुमोदना शायद क्यों की, सुअर भी उनके था। संस्कार थे, सुअर ऐसे, कुत्ता ऐसे 2-3 थे ऐसे, है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अनुमोदना करी तो उनको पुण्य बंध लगा। और सम्यक दृष्टि से ऐसे शायद से सम्यक दृष्टि तो नहीं थे वो, तो उनमें भैया जी, जानवरों फिर में भी नरक होते हैं। नरक गति में कैसे और वो करते हैं? भी एक एग्जाम्पल था। क्या एग्जाम्पल था, कि वो सेठ जी थे, पानी 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 कहकर स्वाध्याय ध्यान कर रहे थे, तो पानी 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 कहकर वो मर गए, मेंढक में जाके बन गए, कुएं में जाके। अब उनको पता चला, उस मेंढक को दिखा के समो शरण आया है, तो पूर्ण संस्कार तो थे, पूर्व के संस्कार थे, तो मुंह में कमल लेके जाने लगा। तो क्या है, भक्ति तो है, जैन धर्म के अनुसार उसकी भक्ति तो थी जिनेन्द्र भगवान की। उस श्रेणिक राजा के हाथी के नीचे मर गया वो, और जब तक वो हाथी उनका पहुंचता श्रेणिक राजा, तब तक उससे पहले वो पहुंच गया देव, वहां समो शरण में, देव बन गया वो मेंढक। तो त्रियंचादि भी को भी होता है, जैनत्व के संस्कार होते हैं। भैया जी, नरक गति में कैसे? नरक गति में भी ऐसा होता है, उसको पूर्व का याद आता है कि मैं जैन धर्म मैंने पाला था, मेरे को नहीं मिला, मैंने समो शरण में भी गया पर मैं नहीं जा पाया, तो उनको भी विचार आएगा। पर सम्यक दर्शन कहो तो सम्यक दर्शन नहीं कर पाएंगे, या थोड़े टाइम बाद कर लें, या अगले भाव में आके कर लें, है ना। मतलब ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उनको विचारों में भी जैन धर्म के संस्कार रहते हैं, कहने का मतलब ये है। नरक गति में तो व्रत संयम थोड़ी हो पाएगा, और विचार में तो उसको रहेगा कि हाँ मेरे को जैन धर्म मिला था, मैंने ये गलतियां करी, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो उसको इस प्रकार का ज्ञान में तो आएगा ऐसे, है ना। पूर्वविधि ज्ञान तो होता ही है, तो पूर्व का ज्ञान में जान लेते हैं वो, कि उनको पूर्व में क्या क्या मिला था उसको, है ना, ऐसा। अब इसके आगे क्या है, कि अब इसके आगे है एक्चुअल में भाव जैन। भाव जैन का अर्थात क्या है, भाव जैन का अर्थ है कि इन्होंने रत्नत्रय प्राप्त करा है, रत्नत्रय के धारी हुए हैं, और मोह राग द्वेष उनको उन्होंने जीता है उस पर, है ना। कुछ अंश तक उन्होंने उसको नाश किया है, और आगे चलकर उन्होंने पूर्णता भी करी है ना। और ये कौन कौन से गुण स्थान होते हैं, कि जो पहले 2 हैं, ये तो पूर्ण रूप से पहले ही गुण स्थान होता है उनका, मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान होता है, नामधारी और दूसरे द्रव्य जैन। तो तीसरे भाव जैन है, वो चौथे गुण स्थान से सिद्ध भगवान तक है वो भाव जैन वास्तव में देखा जाए, क्योंकि उन्होंने रत्नत्रय को प्रकट किया है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कि ये भी चारों गतियों में पाए जाते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि कैसे है, चारों गतियों में पाए जाते हैं सम्यक दृष्टि, देव गति में, मनुष्य गति में, है ना, नरक गति में, त्रियंच गति में। और वास्तव में इसकी पूर्णता मनुष्य गति में होती है। पूर्णता मतलब मोक्ष, एक्चुअल में जो वास्तव में जो जैन कहलाया जाएगा, वो क्या कहलाए जाएंगे, सिद्ध भगवान जैन कहलाए जाएंगे, कि उन्होंने भगवान का जो मार्ग था
उसको जाना, उस पे चले, और चल के उन्होंने पूर्ण अपने आप को भगवान जैसा ही अपने आप को बना लिया और भगवान के पास जाके बैठ गए, विराजमान हो गए, है ना। और इसका भाव जैनत्व का फल क्या है कि अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, सिद्ध दशा मिलती है और मोक्ष का कारण। समझ में आता है सभी को, है ना। तो ये 3 जैन के भी हमने डेफिनेशन समझी, है ना। ये पिछली चैप्टर में थोड़ी एक्स्ट्रा एक डिटेल थी जो मेरे को बतानी थी, बट वो छूट गई थी। हाँ, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? क्वेश्चन नहीं भैया जी, जैसे पहले कहते थे ना, जैन जो होते हैं कोई भादों में जाते हैं, खाली भादों में तो भदैया कहते हैं इनको। कुछ लड़ैया जो चुनाव में लड़ते हैं उनको लड़ैया कहते हैं, ये सुना था मैंने, हाँ, लेकिन तो ये ये मैंने सब, ये पहली सारे बार। नाम, ये सब नामधारी जैन है, हाँ। ये सब नामधारी जैन है। एक क्या नाम, एक ऐसा भी होता है, क्या बोलते हैं, भूल गया, एक ऐसा ही नाम होता है, कुछ बोलते हैं कि हमेशा सत्य बोलते हैं, ऐसा टाइप हो रहा है, जैसे आपने बोला ना बदायूं और ये और वो बातों में, तो ऐसा भी होते हैं। तो ये सब सब नामधारी हैं, पुराने क्लास उनके चल बाबा रही है। दादा थे तो उस टाइप का उनका वो नाम चल गया, है ना। तो वो चीज चलती है। बट ये सब नाम हैं ऐसे ही, एरिया वाइज नाम है, बट उनका कोई मीनिंग हो या कुछ उसका कोई लॉजिक हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं, मतलब कोई औचित्य नहीं है ना। जैसे अब जैसे बात चलिए तो बता रहा हूँ, जैसे ये है क्या, तिवारी है, तिवारी का मीनिंग क्या है सरनेम? नहीं पता। पाठक, चौबे, दूबे, छाबड़ा, इसका मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? पहले पहले टाइम पे वेदों को पढ़ने का बहुत चलन बीच में चला था, कि किसने कितनी बार वेदों को पढ़ा है या कितनी बार उसने याद किया है, ऐसे ऐसे करके, है ना। अब मान लो कोई हो जिसने 4 बार पढ़ा है, किसी के बाबा दादा है, कुछ खानदान था, तो उसने 4 बार पूरे जिंदगी में 4 बार कंटिन्यूस, एक आद्योपान 4 बार उसने पढ़ा है, तो उसका उनका सरनेम हो गया चौबे। 4 बार पढ़ा है, चौबे। किसी ने 2 बार पढ़ा है तो दूबे, किसी ने 3 बार पढ़ा है तो तिवारी, किसी ने 6 बार पढ़ा है तो छाबड़ा, और कोई सिर्फ सुनता था, पढ़ा नहीं, कभी चले गए तो सुन लिया था, तो वो पाठक। चतुर्वेदी त्रिवेदी भी होते हैं। चतुर्वेदी त्रिवेदी समझ लो, ऐसे वो भी ऐसे ही है। तो ये अब उनसे कोई मीनिंग पूछे तो वो बताएंगे नहीं क्या है त्रिवेदी का, तिवारी का क्या मीनिंग है, उनको कोई मीनिंग नहीं पता। ऐसी चीज है। अब कोई तिवारी हो, उसको पूछो भैया तुमने कितनी बार पढ़ा है ऋग्वेद, कुछ पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता उनको, चली आ रही है परंपरा से, तो बस कह रहे हैं भैया तिवारी लगा रहे हैं, त्रिवेदी लगा रहे हैं, चौबे लगा रहे हैं, जो भी सबने में ऐसे हैं। अब कोई कहे, है ना, अब जैसे बहुत ऐसे ऐसे सरनेम चलते हैं, क्या चलते हैं सरनेम, लुहाड़िया चलता है नाम, ऐसे बहुत सारे ऐसे राजस्थान आदि में चलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि भैया लुहाड़िया है, उनकी हार्ड क्या है, बॉडी क्या है, एकदम लोहे जैसी है, अब वो एकदम पतला सुक्का सीख। अब सरनेम चल रहा है लोहाड़िया, तो चल रहा है, क्यों चल रहा है, बाबा दादा थे उनका अखाड़े वगैरह में थे तो बहुत उनको उसको कह दिया तो लग दिया किसने नाम, भैया लोहाड़िया है, तो चल रहा है ना। तो पर उससे कोई औचित्य नहीं है। वैसे ही जैन ही है, जैन नाम लगा रहे हैं पर जैनियों के नाम पे कुछ पता ही नहीं है उनको, है ना। तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। पर हम लोग क्या है, हम अभी द्रव्य जैन तो कहला सकते हैं, क्योंकि हम अपने को तत्व ज्ञान कर रहे हैं, हम भगवान के स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं, जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, है ना।
तो हमारा मार्ग तो है आगे बढ़ने का, है ना, पर अभी कुछ कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? कि हम अभी उस ज्ञान में अपने आत्मा को नहीं ढूंढ पा रहे। जैसा हमने अभी पहले पढ़ा कि हमारा ज्ञान अभी भी इंद्रियों के माध्यम से ही वर्त रहा है, इंद्रियों में ही, है ना, इंद्रियों में ही लगा हुआ है। और हमने अपने आत्मा को जानना है, तो इस इंद्रिय ज्ञान से पार अपनी आत्मा का निर्णय करना है ना। तो ये हमेशा इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यदि हमें ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कि हम किसी इंद्रिय के विषय को छोड़ नहीं पा रहे, हमें बहुत लालसा है उसकी, तो ये समझना कि अभी भी हमारा ज्ञान उस इंद्रिय के ज्ञान के वश है, उस इंद्रिय के विषय में अभी भी उसमें अटैच्ड है। जैसे कोई बोलते हैं, अरे हम नियम संयम हम नहीं ले पाएंगे, क्यों? हमारा खाना पीना छूट जाएगा। तो जो गलत है, यदि आप अपने को व्रत नियम संयम में आदि में नहीं बांध सकते, तो इसका मतलब है आपका अभी भी ज्ञान भटका हुआ ज्ञान है, एकत्रित ज्ञान नहीं हो पाएगा आपका। ये लक्षण है। जो व्रत इसलिए बोलते हैं ना कि आप पहले व्रत संयम नियम संयम लो, फिर कुछ आप स्वाध्याय करना, जैसे जनरली बाहर में ऐसा बोला जाता है, वो एक एंगल से देखा जाए तो कुछ हद तक सही है। क्यों सही है? जब तक आप व्रत नियम संयम में नहीं बंधोगे ना, तो आपका ज्ञान है ना इधर उधर भटकता रहेगा, भटका हुआ ज्ञान कहलाता है। यदि आप व्रत लेते हो तो आपका ज्ञान एकत्रित होता है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता है। तो वो एक कंडीशन थी, है ना। पर वो नेसेसरी कंडीशन हो कि बिना व्रत के आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, ये कोई वो नहीं है कंडीशन। कि व्रत हो ही हो वो जरूरी नहीं है ना। तो वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, आपका ज्ञान हो सकता है। और जब ज्ञान, और बल्कि उल्टा है, जिसका ज्ञान सही होता है वो जब सही ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसका स्वयमेव कषाय मंद होती है। जब उसको स्वयमेव पता चल गया कि इस आलू में भैया नहीं है जी, इसमें जीव होते हैं, इसमें जीवों की हिंसा होती है, और वो ज्ञान एक्सेप्ट करेगा, तो इवेंचुअली वो अपने आप छोड़ देगा। उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं भैया तुम आलू नहीं खाओ, कि तुम रात में नहीं खाओ, है ना। इसलिए हमेशा कोई भी नया जीव हो, या आप आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसको आपको जैन धर्म सिखाना है, तो आप ये बिल्कुल नहीं बोलोगे तुम भैया रात्रि खाना नहीं खाओ, तुम आलू नहीं खाओ। ये कोई बिल्कुल इलॉजिकल चीज है। आप उसको बोलो, आप ये समझो कि जैन धर्म क्या है। वो जब जैन धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाएगा, उसको सही, उसको लॉजिकल, यदि वो लॉजिकल व्यक्ति है, आजकल की जैसी जनरेशन आ रही है जिनको लॉजिक चाहिए होता है चीजों में, यदि वो चीज आप उनको समझाओगे तो वो जल्दी पकड़ लेंगे, है ना। इसलिए हमको भी इसी रास्ते में आगे बढ़ना है। ऐसे ही हमारे को निर्णय से, लॉजिक से वस्तु स्वरूप को समझना है, अपने ज्ञान को समझना है, अपने ज्ञान की वर्किंग को समझना है। ज्ञान को समझ लेंगे तो आत्मा को समझ लेंगे। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? तो आज का हमारा चैप्टर थोड़ा एक्सटेंड हो गया, है ना। जो भक्ष अभक्ष का चैप्टर है वो हम मंडे को क्लास में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक एग्जाम भी है ना भैया? हाँ हाँ, वो भी होगा। अगर लगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम उसको 1-2 दिन आगे फिर एक्सटेंड कर लेंगे, वो देख लेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं है, चलिए। ये जी समझ में तो सब कुछ आ जाता है, सरल भी लगता है, लेकिन जब एग्जाम होता है ना, जब सब नोट्स बनाइए, नोट्स को याद करिए, और नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन पूछिए। और मार्क्स नहीं भी आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, गलत हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, गलतियों से सीखिए कि कहाँ गलती है। हाँ, मार्क्स तो एक फॉर्मेलिटी है, एग्जाम तो फॉर्मेलिटी है ना। बट हमें आगे बढ़ना है, सीखने की प्रवृत्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। इस बार आप थोड़ी टाइमिंग ज्यादा रखना, 45। हाँ, 1 घंटा रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटा रख देंगे, चलो डबल टाइम दे देंगे इस बार।
ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र सभी को।